नमस्कार साथियों। गुजरात और मुंबई के बीच में जो मैच हुआ बड़ा नाटकीय था। दो दो बार बारिश आई। मुंबई ने 155 रन का टारगेट दिया गुजरात को, और जो बल्लेबाज मुंबई के अब तक चल रहे थे उसमें से कई बल्लेबाज नहीं चले, प्रमुखतः रोहित शर्मा नहीं चले। हालांकि पिच को लेकर के कुछ शिकायत थी लोगों को कि पिच जो है वो स्लो खेल रही है। जब गुजरात बैटिंग करने आई तब भी यह लग रहा था कि पिच स्लो खेल रही है, लेकिन जब तक बारिश नहीं हुई थी गुजरात बहुत अच्छी पोजीशन में थी। बारिश होने के बाद गुजरात बुरी पोजीशन में आ गई क्योंकि उसके विकेट धड़ाधड़ गिर गए। अब मुंबई में आप समझ ही रहे हैं, बुमराह जैसा बॉलर है, ट्रेंट बोल्ट जैसा बॉलर है, तो फिर मुश्किल तो होगी, समस्या होगी। वो समस्या हुई गुजरात को। लेकिन गुजरात भी इस आईपीएल की बेहतरीन टीमों में से एक है। उसने आज साबित किया मुंबई के सामने, और लगातार मुंबई जो 6 मैच जीत करके अपना विजय रथ चला रही थी, उस विजय रथ को रोकने का काम गुजरात ने किया। अब 12 मैच में 14 पॉइंट हैं मुंबई के। कम से कम अगले 2 मैच में से एक मैच मुंबई को जीतना ही पड़ेगा टॉप 4 में जाने के लिए। उधर टॉप 4 में पहुंच गई गुजरात टाइटंस। किस लिए पहुंच गई? क्योंकि अमूमन माना जाता है कि जो भी टीम 8 मैच जीत जाती है उसका टॉप 4 पक्का हो जाता है। हां, बाद में जो जीतते हारते हैं तो ये होता है कि कौन नंबर 1 होगा, कौन नंबर 2 होगा, कौन नंबर 3 होगा, कौन नंबर 4 होगा, तो वो एवरेज और ये सब सारी चीजें मिला करके होती हैं। तो हम लोग एक चीज और समझेंगे कि किस तरीके से आखिरी ओवर में 15 रन बना दिया गुजरात ने। लोगों को लग नहीं रहा था। दीपक चार बॉलर थे, बुमराह का ओवर खत्म हो गया था, ट्रेंट बोल्ट का ओवर खत्म हो गया था, तेवतिया साहब सामने थे, एक और फॉरनर बल्लेबाज था, और एक ही 6 ही गेंद थी। 15 रन बनाना था, टारगेट सेट था, और उस 15 रन को एक विकेट के नुकसान पे बना भी लिया गुजरात ने। यह बहुत बड़ी बात थी। और उस पिच में आखिरी ओवर में इस तरीके के बल्लेबाजों का 15 रन बनाना अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो थोड़ा सा स्कोर कार्ड देखेंगे और किसने क्या क्या योगदान दिया है उसके बारे में बात करेंगे। जो डकवर्थ लुईस के बाद 15 रन बनाने थे, तो पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर 1 रन, तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद नो बॉल 2 रन, और फिर उसके बाद 1 रन विकेट और फिर 1 रन। इस तरीके से अचीव हो गया था। लेकिन उससे पहले मुंबई ने किस तरीके की बल्लेबाजी की उसको भी देखना जरूरी है। मुंबई में रिकल्टन आए, 2 गेंद खेले और 2 रन बनाए, आउट हो गए। 8 गेंद खेल करके 7 रन बना करके रोहित शर्मा आउट हो गए। विल जैक्स ने 35 गेंदों पे 53 रन की पारी खेली। मुंबई की तरफ से 3 ही प्लेयर थे जिन्होंने दहाई में रन बनाए, यानी दोहरे अंकों में रन बनाए। एक तो विल जैक्स थे जिन्होंने 35 गेंद पर 53 रन बनाया, 24 गेंद पर 35 रन बनाया सूर्य कुमार यादव ने। आप इसी से समझ सकते हैं कि पिच की एग्जैक्ट मिजाज क्या था, उसकी पोजीशन क्या थी। इसके बाद तिलक वर्मा कुछ नहीं कर पाए, 7 गेंद पे 7 रन बनाया, 3 गेंद पर 1 रन हार्दिक पांड्या ने बनाया, 10 गेंद पर 7 रन नमन धीर ने बनाया। फिर आए बॉस, इन्होंने 22 गेंद पर 27 रनों की पारी खेली। ये भी फॉरनर प्लेयर है, अच्छा खेलते हैं। 8 गेंद पर 8 रन दीपक चार ने बनाया, और कुल मिलाकर के 155 8 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में बनाया मुंबई ने। अब मुंबई की बैटिंग लाइनअप देख करके लोगों को लग रहा था यार 155 रन कम है, और आईपीएल की स्थिति भी देख करके लग रहा था 155 रन बहुत अधिक नहीं है। अब 155 ही बने तो जाहिर सी बात है कि कई बॉलरों ने बहुत अच्छा किया। मोहम्मद सिराज को अगर आप निकाल दें, प्रसिद्ध कृष्णा मोहम्मद सिराज को निकाल दें, तो सभी बॉलरों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। इन बॉलरों ने भी विकेट लिया। साई किशोर ने 4 ओवर में 34 रन देकर के 2 विकेट लिए। अरशद खान ने 3 ओवर में 18 रन देकर के 1 विकेट लिए, और इस तरीके से राशिद ने भी अच्छी गेंदबाजी की, सबसे अच्छी गेंदबाजी की रन रोकने की बात, तो 4 ओवर में 21 रन देकर के 1 विकेट लिया। अब आई गुजरात टाइटन बल्लेबाजी करने। साई सुदर्शन जो हर मैच में चल रहे हैं, उन्होंने 5 गेंद पर 5 रन बनाया। 46 गेंद पर 43 रन कप्तान शुभमन गिल ने बनाया। 37 गेंद पर 30 रन बटलर ने बनाया। 27 गेंद पर 15 गेंद पर 28 रन रदरफोर्ड ने बनाया। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि बाकी जो बल्लेबाज आकर के खेल भी रहे थे वो बहुत बेकार खेल रहे थे, क्योंकि बॉल ज्यादा खा गए थे और रन उसके अनुरूप बना नहीं रहे थे। 155 का मतलब भी होता है कि आपको हर ओवर में कम से कम 8 रन के आसपास तो बनाना ही पड़ेगा, तभी 155 का स्कोर आप अचीव कर सकते थे। लेकिन ये बन नहीं रहा था। लेकिन धीरे 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 करते करते पहुंची, मामला फंस गया आखिरी के 2 ओवर में। 12 बॉल पे चाहिए थे 24 रन, फिर बारिश आ गई,
फिर बारिश आ गई, फिर से खेल शुरू हुआ, फिर डकवर्थ लुईस लग गया। फिर ये हुआ कि आखिरी एक ओवर में 15 रन चाहिए और चहर की जो पिटाई हुई है, गेंदबाजी भूल गए होंगे गुरु। मुंबई वाले कह रहे होंगे 15 रन न बचा पाए तो वो भी सामने तेवतिया जैसा, तेवतिया खैर अच्छा खेलते हैं, ऐसी बात नहीं है। दीपक चहर 3 ओवर में 32 रन दिए अगर नॉर्मल बॉलिंग की बात करेंगे। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 22 रन देकर के 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 19 रन देकर के 2 विकेट लिए। शानदार, मतलब मैच एक तरफ, मुंबई बेशक हार गई, लेकिन जो बॉलिंग थी और जो सिग्नेचर बॉलर है मुंबई के, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, आज फिर उन्होंने उसी तरीके की बॉलिंग की। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर इनका ओवर बचा होता, आखिरी में इनको ओवर करना पड़ता, तब मान करके चलिए कि गुजरात रन नहीं बना पाती गुरु। बाकी हार्दिक पांड्या तो एक ही ओवर में 18 रन दे दिए थे, तो उनकी कोई बात ही नहीं है। और सब ऐसे ही रहे, ठीक ठाक ही रहे। मुंबई के लिए गुरु गाड़ी फंस गई है। अगर मुंबई अपना अगले 2 मैच में से 1 मैच नहीं जीतती है किसी कंडीशन में, तो फिर मुंबई के लिए टॉप 4 का जो सपना है वो रखा ही रह जाएगा, क्योंकि अब मुंबई से आगे 3 टीमें हो गई हैं। पंजाब है, आरसीबी ऑलरेडी क्वालिफाई है, गुजरात भी ऑलरेडी क्वालिफाई है, तो घमासान जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद।